हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहे हैं ड्रीम आईएएस चैनल। तो देखो यार, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज डिस्कस करने के लिए, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी वर्ड पिछले 3-4 दिनों से न्यूज़ में रह रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे ये डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत बताना चाहिए कि पैरा डिप्लोमेसी क्या होता है। तो हमारा देश एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, ये सबको पता है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यूनियन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स, और यूनियन के पास बहुत पावर्स हैं। और वन ऑफ द पावर्स जो यूनियन के पास है, जो स्टेट्स के पास नहीं है, वो पावर है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। यानी कि अगर किसी और देश के साथ रिलेशन बनाना है तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट की ही चलेगी और स्टेट गवर्नमेंट्स की इतनी नहीं चलेगी, जिसको हम डिप्लोमेसी बोलते हैं। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एक टीम है इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स की, एम्बेसडर्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जनरली जो नेशन के मुद्दे होते हैं, इन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाती है जब आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरे देशों से बनाते हो। लेकिन रिसेंटली फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम मूव करें और फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट करें, तो सेंटर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्टेट के इंटरेस्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, उनकी भी इंटरेस्ट हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमारे स्टेट्स के इंटरेस्ट बहुत वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि आप देखो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, सोशल इंटरेस्ट हो सकता है, और ऑफ लेट ये इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट या फिर कोई और बॉर्डर स्टेट की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस चाहती है, ये सेंटर को डिक्टेट करे, या फिर बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशंस होने चाहिए, सेंटर गवर्नमेंट की ये डिबेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर डिबेट हो। तो ऐसे करके कई बार स्टेट सरकारों के भी इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं। जहाँ पे स्टेट सरकारें अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करती है, हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी का बेसिक फंडा है कि डिप्लोमेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द सेंटर एक्सरसाइजिंग डिप्लोमेटिक पावर्स, बट इट इज ऑल्सो सब नेशनल एंटिटीज लाइक स्टेट्स, लाइक यूनियन टेरिटरीज, लाइक इवन सिटीज एक्सरसाइजिंग इंटरनेशनल पावर्स, एक्सरसाइजिंग डिप्लोमेटिक पावर्स। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी एक आइडिया है जो आजकल बहुत चलता है, और इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट को नेशनल गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर रखा जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने बिहाफ के ऊपर या फिर नेशनल गवर्नमेंट को कंपेल करके उनके इंटरेस्ट को मनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं समझाऊंगा आपको। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को टिस्टा वाटर के ऊपर अग्रीमेंट नहीं चाहिए था बांग्लादेश के साथ। उसका रीज़न ये था कि अगर टिस्टा वाटर के ऊपर अग्रीमेंट हो जाता तो ये पानी जो था, ये पानी हम जो है बांग्लादेश को दे देते, तो उससे इफेक्ट क्या होता, उससे ये इफेक्ट होता कि वेस्ट बंगाल को ये पानी ना मिलता टिस्टा का, और ये राइस फील्ड्स और जो वहाँ पे टी गार्डन्स हैं उनको इफेक्ट करती। तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल ने टिस्टा वाटर अग्रीमेंट के ऊपर बॉटलनेक्स लगाए और ये अग्रीमेंट नहीं हुआ विद द बांग्लादेशी सरकार। ये एक एग्जांपल है कि कैसे एक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट जो है डिप्लोमेसी रन करती है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड एग्जांपल दूं तो वो है पंजाब का। अब पंजाब गवर्नमेंट चाहती है, या पंजाब के लोग चाहते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर खुले। उसका रीज़न है क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर खुलने से यहाँ पे रिलीजियस जो है सेंटिमेंट्स पंजाब के लोगों के एड्रेस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड सेंटर गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम ये करतारपुर कॉरिडोर को खोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि शायद इंसर्जेंट्स या ट्रांस या फिर और ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ उस कॉरिडोर को यूज़ करके एंटर कर सकती हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि वेदर सेंटर गवर्नमेंट की बात मानी जाए जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी एक मोनोपोली होल्ड करती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात मानी जाए क्योंकि उसके भी इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। तो पैरा डिप्लोमेसी इज एन आइडिया वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। थर्ड एग्जांपल देता हूं मैं। आपने यार देखा होगा कि नागालैंड के अंदर बहुत बड़े इश्यूज रहते हैं। नागा के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड बन जाए, और हमारे वो भाई जो हमारे भारत से अलग हो गए हैं और म्यांमार में जाके कहीं रह रहे हैं, वो भी हमारे साथ एक साथ हो जाए और हम एक देश बना लें। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये नागालैंड का स्पेसिफिक स्टेट इंटरेस्ट है जो हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करता है। तो हमें क्या चाहिए कि क्या हम नागालैंड के इस इंटरेस्ट को एड्रेस करें, या फिर हम अपने यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंपॉर्टेंस दें। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस
स्टेट्स ज़्यादा चलाती हैं एज कम्पेयर टू सेंटर, ऐसे आइडिया को बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। आपने देखा होगा कि हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद की जो सिटी है वो सिंगापुर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है कि हम कैसे करके हैदराबाद को एक नेक्स्ट जनरेशन अर्बन सेंटर बना सकें। सिमिलरली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को एक्वायर करने के लिए स्टेट सरकारें आपस में जो है वो compete करती हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। ये भी एक एग्जांपल है पैरा डिप्लोमेसी का। पैरा डिप्लोमेसी आने वाले टाइम में फेडरल स्ट्रक्चर को ज़्यादा एड्रेस करेगी। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को ज़्यादा जो है वो करनी, जो है वो एड्रेस करेगी। तो ये थोड़ा सा 1-2 मिनट का सेशन था ऑन पैरा डिप्लोमेसी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। मेरा नाम था मनिंदर, आप देख रहे थे ड्रीम IAS चैनल।